इसको सॉल्व करो। हाँ सुनो, देखो 40 मिनट तक तो एग्जाम होगा। उसके बाद 15 मिनट जो एक्स्ट्रा बचेगा उसी टाइम में अपलोड करना है। अगर जो 15 मिनट के बाद कोई अपलोड करता है तो उसका कॉपी चेक नहीं होगा। समझ रहे हो? यस तो सर। सर न्यूमेरिकल भी रहेगा? हाँ, न्यूमेरिकल रहेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में जो हम जो पढ़ाए हैं या तो उसी टाइप का रहेगा, नहीं तो वही रहेगा। सर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया तो हो सकता है जूम भी नहीं हो रहा हो कनेक्ट क्लास में। देखो, वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 15 मिनट मिलता है, उसी में अपलोड करना है। वो तुम पहले से डिसाइड करके रहो कहाँ पे एग्जाम दोगे जो तुम्हारा नेट अच्छा चले। समझ रहे हो? यस सर। ओके। सर इसका आंसर सर 0.33 मीटर पर सेकेंड है सर। 0.33 आ रहा है। ये सर 0.33 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में सर, सेंटीमीटर में कीजिएगा तो सर 3.33 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3.33 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बाकी लोग सॉल्व करो। तुम्हारा वो मीटर पर सेकेंड था, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। यस सर। तुम्हारा 33.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। नहीं सर, मेरा आया था सर 0.03 मीटर पर सेकेंड सर आया था। जीरो उसको अगर पॉइंट 100 जीरो से थ्री डिवाइड। हाँ हाँ तुम, सर। तब सही है, तब
3 ही आएगा। बाकी लोग सॉल्व करो। और किसी का आंसर आया क्या? यही है सर, डार्सीज लॉ। यही है, ठीक है, देखते हैं। देखो, द डिफरेंस बिटवीन द फ्री वाटर लेवल्स इन टू वेल 48 meter apart in an aquifer is 0.6 meter. सपोज ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे एक वेल है, एक्यूफर दो टाइप का होता है, कन्फाइंड एक्यूफर एक होता है, अनकन्फाइंड एक्यूफर, पता है क्या? यस सर। ओके, तो ये हमको बोला नहीं कौन सा एक्यूफर है, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। सपोज इसमें वाटर लेवल यहाँ पर है, देखो कन्फाइंड एक्यूफर होगा तो क्या होगा, उसमें जो प्रेशर होता है ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसमें जो वाटर लेवल होगा वो ग्राउंड लेवल से ऊपर भी जा सकता है। सपोज वाटर लेवल इसमें यहाँ पे है, इसमें वाटर लेवल यहाँ पे है, हमको यहाँ पे क्या बोला, 48 मीटर अपार्ट है, जो दोनों वेल है वो 48 मीटर दूरी पे है, तो यहाँ से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लेते हैं, ये है 48 मीटर। इन एन एक्वीफर इज 0.6 मीटर, द डिफरेंस बिटवीन द फ्री वाटर लेवल्स, तो फ्री वाटर लेवल का जो डिफरेंस है वो 0.6 मीटर है। ये जो वाटर लेवल का जो डिफरेंस है ये है 46 मीटर, सॉरी 0.6 मीटर। 0.6 मीटर। It took an interval of 8 hours between detecting the traces of a tracer material at the two wells in succession. ट्रेस क्या होता है पता है क्या? सर वो ट्रेस करता है कितना टाइम लग रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए। यहाँ ट्रेस Yes, sir. मटेरियल बोल रखा है, देखो ट्रेस मटेरियल, ट्रेसर मटेरियल, देखो सर वो कलर भी कोई हो सकता है सर, वाटर में हाँ हम लोग कलर मिला भी हो देंगे सकता देखिए। है। देखो सपोज कोई कलर तुम यहाँ पे डाल दिए, देखो वाटर फ्लो करेगा तो देखो कलर क्या होगा, वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, तो वाटर फ्लो करेगा तो उसके साथ कलर भी फ्लो करेगा, तो यहाँ पर उस कलर को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा ये वो बता रहा है। ये कितना बता रहा है? It took an interval of 8 hours between detecting the traces of tracer material at the two wells in succession. तो कोई भी ट्रेसिंग, ये कलर भी हो सकता है, जनरली कलर ही यूज करते हैं, या कोई केमिकल भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर केमिकल डाले, ये इसको यहाँ तक जाने में, इसको कैसे पता चलेगा इसमें केमिकल है, तो केमिकल रिएक्शन से पता चलेगा।
तो यहाँ से क्या बता रहा है कि हमको टी बता दिया, यह है 8 आवर। वेल 1 से वेल 2, सपोज ये वेल 1 है, ये वेल 2 है, तो वाटर किधर से किधर जाएगा? वेल 1 से वेल 2 की ओर कि वेल 2 से वेल 1 की ओर? सर वेल 1 से वेल 2 की ओर। क्योंकि 1 से टोटल 2। टोटल हेड जो वेल 1 में है वो ज्यादा है टोटल। देखो वाटर लेवल यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वाटर लेवल यहाँ पे होगा, तो वाटर लेवल का डिफरेंस, वाटर एट हायर लेवल इन वेल 1 देन द वेल 2, सो इसलिए क्या होगा, वाटर वेल 1 से वेल 2 की ओर फ्लो करेगा। तो टाइम इंटरवल टी आ गया हमारा 8 आवर, 8 आवर। उसके बाद क्या बोला है, द पोरोसिटी ऑफ द एक्यूफर इज 25%। हमको पोरोसिटी दे रखा है 25%, इसको फ्रैक्शन में यूज करोगे तो क्या होगा, 0.25। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द एक्यूफर इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के निकालना है। तो देखो यहाँ पर सपोज ये रहा H1, इसको रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, रेफरेंस लाइन। सपोज येलो कलर का जो लाइन है ये रेफरेंस लाइन है। इसके रिस्पेक्ट में हाइट ऑफ वाटर इन वेल 1 कितना है, सपोज इसको हम बोल देते हैं H1। स्मॉल H1, height of water in well 2 from reference line, सपोज ये हो गया H2। यहां से हेड लॉस क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2, ये हमको दे रखा है कितना, 0.6। 0.6 मीटर। लेंथ ऑफ फ्लो भी दे रखा है हमको कितना, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या है, लेंथ ऑफ फ्लो। इतना 48 लेंथ सर। 48 मीटर, इतना लेंथ क्या वाटर फ्लो किया है, 48 मीटर। यहाँ से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आ जाएगा क्या, एकदम सर। ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आएगा हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, 0.6 लेंथ ऑफ डिवाइड बाय फ्लो, 48। ये आ जाएगा 0.6 डिवाइडेड 48। देखो हम लोग वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं, हमको एल पता है एंड टी पता है, तो यहाँ से एक वेलोसिटी आ जाएगा। कौन सा वो वेलोसिटी होगा ये बताओ। दो वेलोसिटी हम लोग पढ़े हैं, एक तो सीपेज वेलोसिटी, एक होता है एवरेज वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी होगा, फ्लो वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी होता ये है। फ्लो वेलोसिटी होगा सर। देखो यस सर। एक होता है एवरेज वेलोसिटी, एक होता है सीपेज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी भी बोलते हैं, VA। एक होता है एवरेज वेलोसिटी और फ्लो वेलोसिटी, VF। यस सर। कौन सा होगा, सीपेज वेलोसिटी या एक्चुअल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी? सर एक्चुअल सर। अभी जो निकलेगा सर वो हम एल सर एल बाई एक्चुअल होगा सर। एल बाई टी का बात कर रहे हैं, एल बाई टी से कौन सा वेलोसिटी आएगा, देखो सपोज ये रहा, वो क्रॉस सेक्शन थ्रू, सीपी वेलोसिटी आएगा। ये वो क्रॉस सेक्शन है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। और ये रहा सॉलिड पार्टिकल, ये क्रॉस सेक्शन का बात कर रहे हैं। तो वाटर किधर से फ्लो करेगा, जो रिमेनिंग पोर्शन है जो वाइड है उससे क्या करेगा, वाटर फ्लो करेगा। तो टी टाइम है मीन्स 8 आवर में क्या हो गया है, 48 मीटर लेंथ ट्रेवल कर लिया है। तो ये एक्चुअल वेलोसिटी ही होगा। देखो जो पोर फ्लूइड के में जितना जो वाइड है उसके थ्रू जो वाटर फ्लो हो रहा है
वो एक्चुअल वेलोसिटी से ही फ्लो हो रहा है। एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे निकाल रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस इसी सेक्शन एरिया। हाँ, ऐसे निकाले हम लोग ये एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ये इससे नहीं निकाल रहे, इसमें देखो इसमें कितना स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है वॉइड में, वो हमारा रहा एक्चुअल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली नहीं निकलता है, एवरेज वेलोसिटी इनडायरेक्टली निकलता है, वो डिस्चार्ज डिवाइड बाय एरिया करके आता है। और एक्चुअल वेलोसिटी तुम डायरेक्ट कितना लेंथ कितना टाइम में ट्रेवल किया, ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो वेलोसिटी आएगा वो एक्चुअल वेलोसिटी होता है, क्योंकि ये एक्चुअल वेलोसिटी के से ही ये फ्लो करता है किसी भी सॉइल के अंदर वॉइड में। तो ये एक्चुअल वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी ही होगा। तो वी एस क्या हो जाएगा यहाँ से, लेंथ डिवाइड बाई टाइम। लेंथ कितना हो जाएगा, कितना लेंथ ट्रेवल किया है, ये है 48 मीटर, ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना हो जाएगा 8 आवर 8 आवर। कन्वर्ट करना होगा सेकंड में। हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 48 मीटर है डिवाइडेड बाय 8 आवर है, 8 × 60 × 60 8 इंटू 60 कर देते हैं। तो ये यहाँ से आ जाएगा हमारा सीपेज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अभी अब तक हम लोग नहीं लिखे हैं, तो वी बार इजकल टू क्या हो जाएगा के आई। ये क्या होता है, वी बार इजकल टू के आई कहाँ से आया, डार्सी लॉ से। डार्सी। वी बार इजकल टू के आई। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, परमेबिलिटी। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पता है लेकिन एवरेज वेलोसिटी नहीं पता है। तो सीपेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन था, सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू V/N। वी बार डिवाइडेड बाय एन होता है। तो यहाँ से हम लोग वी बार निकाल लेंगे। वी बार क्या हो जाएगा, एन इंटू वी एस। यहाँ पे हमको दे रखा है क्या, पोरोसिटी। पोरोसिटी 25%, यहाँ पे फ्रैक्शन में लेंगे 0.25 इंटू सीपेज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी कितना हो गया 48 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 60 इंटू 60। 60। अब क्या करेंगे, वी बार का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो वी बार का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 0.25 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 60 इंटू 60। दिस इक्वल टू के आई। के हमको निकालना है, के नहीं पता है। के इंटू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हम लोग निकाल चुके हैं, ये क्या है 0.6 डिवाइडेड 48। 0.6 डिवाइडेड बाई 48। तो यहाँ से परमेबिलिटी क्या आ जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा 0.25 इंटू 48 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 0.6। देखो ये कितना आ रहा है, ये जो भी आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि हम लोग सब मीटर पर सेकंड में ही लिए हैं। ये कितना आ रहा है 0.33। 0.33। नहीं 0.033, सॉरी सर। 0.003। 0.00 कि 0.0 0.033 सर। 0.0333। 33 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड। मीटर पर हमको निकालना है सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या करेंगे हम लोग, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 100। 0.0333 और इंटू 100 कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू आ जाएगा 3.33 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके, ये वैल्यू हो जाएगा 3.33। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सर सॉल्यूशन फिर से दिखाइए सर, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। नोट सेंड कर देंगे तुम, उसे देख ओके लो। सर, रहने दीजिए। ठीक, उसे देख लो, लेकिन स्क्रीनशॉट देखो इसको लॉन्ग पेज में छोटा कर देते हैं, ले लो। कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ दिख रहा है क्या? देख रहा है सर, नोट सेंड कर दीजिएगा सर, उसमें देख लेंगे। ठीक ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो इक्विवेलेंट परमेबिलिटी पढ़े हो, पैरेलल टू द बेडिक प्लेन, परपेंडिकुलर टू द बेडिक प्लेन। देखो यूटिलाइज कैसे होता है, डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा रहेगा इक्विवेलेंट परमेबिलिटी निकालने के लिए, इसी तरह से क्वेश्चन आता है। सॉल्व कर रहे हो क्या? यस सर। यस सर। करो।
देखो नॉन होमोजेनियस सर सॉइल ये डिपॉजिट। सिर्फ हॉरिजॉन्टल निकालना है सर, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट दोनों निकालना, हॉरिजॉन्टल निकला है सर, रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल एंड इक्विवेलेंट दोनों का वर्टिकल। रेशियो निकालना। दोनों हॉरिजॉन्टल रेशियो निकालना है। हॉरिजॉन्टल बताओ कितना आ रहा है के एक्स इक्विवेलेंट 20.5 टू K3 आ रहा है, 20.5 K3, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा आगे। K3। यस सर, ओके के K3 का टर्म में आ रहा है सर, हाँ के टर्म K आ का रहा वैल्यू है। अब निकला नहीं। ठीक है। हाँ देखो छोड़ दो, रहने दो। नॉन होमोजेनियस सॉइल डिपॉजिट, नॉन होमोजेनियस कौन सा सॉइल होता है? जो स्ट्रेटिफाइड सॉइल होता है, जिसका परमिटिविटी डिफरेंट लेयर का डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं नॉन होमोजेनियस सॉइल। कंसिस्ट ऑफ अ सिल्ट यस लेयर सैंडविच्ड। सैंडविच देखे हो? यस सर, बीच बीच में बहुत कुछ होता है। ऊपर और उसमें 3 लेयर होता है, ऊपर नीचे सेम होता है, बीच यस वाला डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी 3 लेयर है, लेकिन ऊपर नीचे भी तीनों डिफरेंट ही अलग है। तीनों लेयर ही डिफरेंट है यहाँ पर। सिल्ट लेयर सैंडविच अलग। बिटवीन अ फाइन सैंड लेयर एट टॉप। सिल्ट लेयर है, ये रहा सिल्ट लेयर। उसके बाद बोल रहा है फाइन सैंड लेयर एट टॉप। टॉप पे कौन सा सॉइल है? फाइन सैंड। इसको सैंड ही लिख देते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? एंड अ क्ले लेयर बिलो। सिल्ट के नीचे है क्ले, ये रहा क्ले। उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, परमेबिलिटी ऑफ सिल्टी लेयर, सिल्ट लेयर इज 10 टाइम्स द परमेबिलिटी ऑफ क्ले लेयर। देखो इसको कंपैरिजन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, किसी को के मान लेंगे। सपोज देखो, सर सिल्ट को ही के मान लेते हैं। हाँ वैसे ही मान सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा चूज करो जिससे सब इजी हो जाए। मीन्स सर हम ऊपर से मानते हैं सर, K1 K2 K3। इंटीजर मान लो। देखो सपोज हम नीचे से मानेंगे के वन नीचे को मान लेते हैं। K1 ओके सर। देखो कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा। K1 K2 K3 ऐसे मान लेते हैं। अब उसके बाद हमको क्या बोल रहा है, परमेबिलिटी ऑफ सिल्ट लेयर इज 10 टाइम्स द परमेबिलिटी ऑफ क्ले लेयर। परमेबिलिटी ऑफ सिल्ट लेयर, तो सपोज परमेबिलिटी ऑफ क्ले लेयर K1 इजकल टू के मान लेते हैं, तो परमेबिलिटी ऑफ सिल्ट लेयर इज 10 टाइम्स द परमेबिलिटी ऑफ क्ले लेयर, यही हमको बोल रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, K1 इजकल टू क्या है के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा K2 इजकल टू 10 के, तो यहाँ से क्या हो गया K2 इजकल टू 10 के। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, फिर उसी का बात कर रहा है, सिल्ट सिल्ट का ही बात कर रहा है। देखो सिल्ट का ही बात कर रहा है, पहले बोल रहा है सिल्ट जो है परमेबिलिटी ऑफ सिल्ट जो है 10 टाइम्स द परमेबिलिटी ऑफ द क्ले। उसके बाद बोल रहा है फिर 1/10 ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द सैंड लेयर। परमेबिलिटी ऑफ सिल्ट का ही बात कर रहा है, सिल्ट जो है 1/10, इसका जो परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी ऑफ सिल्ट इज 1/10 ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ सैंड लेयर। सैंड लेयर का परमेबिलिटी कितना माने हैं हम लोग? K3। K3, ये हो जाएगा K3। यहाँ से K3 इजिकल टू क्या हो जाएगा 10 K2। K2 का वैल्यू कितना है? K2 का 10 वैल्यू के 10 10 के के, है। ये है 10 के। यहाँ से परमिलिटी कितना आ जाएगा 100 के। K3 का वैल्यू कितना आ गया 100 के, दिस इक्वल टू 100 के। उसके बाद क्या बोल रहे हैं देखो, थिकनेस ऑफ सिल्ट लेयर इज 2 टाइम्स द थिकनेस ऑफ सैंड लेयर। थिकनेस ऑफ सिल्ट लेयर जो है
2 times the thickness of sand layer and 2/3 the thickness of clay layer। देखो क्ले का क्या है 2/3, तो कुछ इस तरह से मानो जो इंटीजर वैल्यू है, तो क्ले का 2/3 है, तो हम लोग क्या मानेंगे, क्ले का 3K मान लेंगे, सॉरी 3H मान लेंगे। देखो इसका हम लोग थिकनेस मान लेते हैं, इसका थिकनेस H1, इसको हम लोग 3H मानेंगे, बाकी बात इससे कंपेरिजन कर लेंगे। सबसे पहले लास्ट वाला लाइन को पकड़ेंगे हम लोग, क्या बोल रहा है पहले देखो, थिकनेस ऑफ सिल्ट लेयर 2 times the thickness of sand layer and 2/3 the thickness of clay layer। थिकनेस ऑफ सिल्ट लेयर क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ सिल्ट लेयर सपोज H2 है, थिकनेस ऑफ सिल्ट लेयर इसको H2 मान लेते हैं, H2 इसको मान लेते हैं H3। थिकनेस ऑफ सिल्ट लेयर H2 इज 2/3 द थिकनेस ऑफ क्ले लेयर। क्ले लेयर का थिकनेस कितना माने हम लोग, देखो 3 सिल्ट लेयर का जो थिकनेस है 2/3 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ क्ले लेयर, तो क्ले लेयर का थिकनेस हम लोग 3H माने हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2/3 इंटू 3H, यहाँ से क्या आ जाएगा 2H। फिर देखो फिर बोल रहा है थिकनेस ऑफ सिल्ट लेयर मीन्स H2। अब फर्स्ट लाइन देखो इसका, थिकनेस ऑफ सिल्ट लेयर इज 2 times द थिकनेस ऑफ सैंड लेयर। सैंड लेयर का है H3, थिकनेस ऑफ सिल्ट लेयर इज 2 times द थिकनेस ऑफ सैंड लेयर मीन्स H3, तो यहाँ से H3 क्या हो जाएगा, H3 दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ H2। H2 का वैल्यू कितना है 2H 2H 2H, हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी हाफ ऑफ 2H हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये H। अब हमको सबका वैल्यू पता चल गया है, H2 2H है, H3 क्या है H है, H2 है 2H, H3 क्या है H। अब यहाँ से हम लोग हॉरिजॉन्टल परमिटिविटी लिखेंगे, परमिटिविटी बेड पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन मींस Kx इक्विवेलेंट, Kx इक्विवेलेंट ये क्या हो जाएगा K1H1 K1H1 प्लस K2H2 प्लस K3H3 डिवाइडेड बाय H1 प्लस H2 प्लस H3। देखो K1 कितना है K, अब सबका वैल्यू डालते जाओ, H1 कितना है 3H, प्लस K2, K2 का वैल्यू है 10K इनटू क्या हो जाएगा H2, H2 का वैल्यू कितना है 2H प्लस K3, K3 का वैल्यू कितना है 100K इनटू H3, H3 का वैल्यू कितना है H डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3 दैट इज 3H प्लस 2H प्लस H। ये डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 123K इंटू H डिवाइडेड बाय 6H। ये कितना आ रहा है H से H यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 123 K/H 6 123 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ रहा है 20.5 सर, 21.5 20.5 के सर 20.5 सर K 20.5 20.5K। ये रहा हॉरिजॉन्टल परमिटिविटी। तुम लोग कितना बता रहे थे 25 बिल्कुल सही बता रहे थे हाँ। उसके बाद देखो वर्टिकल परमिटिविटी निकालेंगे, परमिटिविटी परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन KZ इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3
H1 plus H2 plus H3 divided by H1 by K1 plus H2 divided by K2 plus H3 divided by K3. H1 plus H2 plus H3 ये कितना है 6K सॉरी 6H डिवाइडेड बाय H1. H1 इक्वल टू कितना है 3H डिवाइडेड बाय K1. K1 क्या है K, K1 है K प्लस H2 है 2H डिवाइड बाय K2. K2 कितना है 10K प्लस H3 है H डिवाइड बाय K3 कितना है 100K. सॉल्व करके देखो ये कितना आ रहा है. इसको क्या लिख सकते हो 6H डिवाइडेड बाय नीचे एलसीएम ले लोगे ये आ जाएगा 100K हो जाएगा 300H प्लस कितना आएगा ये 20H प्लस H हो जाएगा 600K इंटू H डिवाइडेड बाय 321. ये कितना आ रहा है कैलकुलेट करके देखो 1.869. 1.869. यस सर. अब हमको निकालना है रेशियो किसका किसका रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल एंड इक्विवेलेंट वर्टिकल. इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल kx इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय kz इक्विवेलेंट. यस 10.96 आ रहा सर रेशियो. ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 20.5 डिवाइड बाय द 1.869. 1.869. ये कितना आ रहा है 10.96. 10.96. यही हो जाएगा आंसर. यस सर. यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर. ओके ठीक है इस लेक्चर पे यहीं पे एंड करते यस नो सर. ओके सर. थैंक यू सर. हैं. ओके थैंक यू.